दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद उठाना बंद कीजिए, वरना भगवान वही गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि भगवान भी वही गिफ्ट करते हैं जो आपको पसंद होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक छोटी सी कहानी एक भक्त की, जिसके जीवन में ना समस्याएं कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा था, कभी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, कभी जॉब में झगड़ा हो जाता था बॉस से। उसको लगता था कि सारी समस्याएं भगवान ने मुझे ही दे दी हैं, और पता नहीं क्यों भगवान ऐसा चाहते, जबकि मैं इतनी उनकी पूजा पाठ करता हूँ, इतना भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे ही साथ क्यों बुरा करता है। और उसके आसपास के लोग उसे समझाते थे कि तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, मोटिवेट करते थे। लेकिन उसको पता नहीं भगवान से एक दूरी सी होने लगी। उसको लगता था कि भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया, उसको ऑफिस से निकाल दिया गया, और घर आकर वो भगवान के सामने बैठा और उनसे लड़ने लगा कि मैं नहीं जानता, मुझे कुछ भी करके आपसे बात करनी है। आज आपको मेरे सपनों में आना पड़ेगा, आपको मुझे दर्शन देने पड़ेंगे। और कमाल की बात तो यह थी कि उसी रात उसको सपना आया और उसमें भगवान के दर्शन हुए। और वो तो भगवान को देखते ही अपनी लिस्ट लेकर शुरू हो गया कि आपने ये किया है, आपने वो किया मेरे साथ, आपने वो किया है। और बोलता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास के लोग जो गलत काम करते हैं वो मज़े से घूम रहे हैं, और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ही समस्याएं देखनी पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो। तो भगवान ने कहा कि ये तो चक्र है, प्रकृति का नियम है, घूमता रहता है और हानि लाभ तो सहना ही पड़ता है। उस इंसान ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बस अभी के अभी समाधान चाहिए। भक्त की नादान बातें सुनकर बोलते हैं कि ठीक है, मैं समाधान देता हूँ तुम्हें। ऐसा करो कि अपनी सारी समस्याओं की एक लिस्ट बनाकर पीछे जो बरगद का पेड़ है उस पर लटका कर आ जाओ। भक्त ने कहा, अरे इतना सिंपल, ठीक है चलो देख लेंगे, लटका कर आते हैं। तो फिर भगवान ने कहा, रुको रुको, एक शर्त है। तुम जब वहाँ से वापस आओगे तब तुम्हें वहाँ से एक पोटली वापस लेकर आनी है, एक्सचेंज ऑफर है। तो भक्त ने कहा ठीक है। वो जाने लगा उधर और अपनी सारी समस्याएं पेपर पर लिखकर उसे बांधकर उस पेड़ पर लटका दी। और जब वापस आने लगा तब उसको याद आया कि मुझे एक पोटली लानी है। तो वो सबसे छोटी वाली पोटली ढूंढने लगा। तो जैसे ही पोटली उठाई उसको लगा कि अरे यार, इसमें कोई गंभीर बीमारी होगी या फिर मेरी मौत लिख दी गई होगी। तो वो इस डर के मारे उस पोटली को छोड़ देता है और उससे भी छोटी पोटली ढूंढने लगता है। फिर दूसरी दिखती है तो उसको लगता है क्या पता मेरे करीब जन को कोई बीमारी हो जाए, उसकी मौत हो जाए, या फिर मेरे व्यापार में कोई परेशानी आ जाए। तो वो यह डर से उसे भी रख देता है और ऐसे घबरा कर फिर भगवान से कहता है कि भगवान, ये कौन सा ऑफ़र है यार, मुझे मेरी पोटली दे दो वापस, मैं उसी को लेकर जाता हूँ और इन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढकर उनसे लड़ना सीखूंगा। तो भगवान कहते हैं कि बस मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। तो दोस्तों, अपनी समस्याओं के लिए चिंता मत कीजिए, उसका समाधान कीजिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराना शुरू कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।